सीगे एक जैसे भी हो सकते हैं, तो आपको वहां फर्क पता चल जाएगा। अज़रबू का मतलब है दूसरे के मुकाबले में ज्यादा मारने वाला। बिल्कुल इसका वो मतलब है जो इंग्लिश में एक सिंपल डिग्री होती है कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, एफर्मेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो उस वक्त की ये इस्तिलाहत नहीं है, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा अच्छा। हटो बच्चों, ठीक है ना। बेस्ट का क्या मतलब हुआ? बेहतरीन। गुड और बेस्ट में कंपेयर नहीं किया जा रहा किसी दूसरे से। आप जब कोई काम बहुत अच्छा करते हैं, बेस्ट, यार ये तो बेस्ट हो गया, दी बेस्ट, कंपेयर नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। बेटर में हमेशा देन लगेगा, बेटर देन फुलान, ठीक है ना। ही इज बेटर देन हिम, ये फलां से क्या है? बेहतर है। तो बिल्कुल यही बेटर अजरब है। क्या मतलब? अजरबू जैदुन, जैद जो है, अजरबू मिन, मिन अरबी में देन को कहते हैं। इंग्लिश में जो देन है ये THEN है ना, देन यानी उससे। तो जैदुन अजरबू मिन बकरिन, बकरिन, जैद ज्यादा मारने वाला है बकर से। अब देखें, जारिबुन का माना मारने वाला, लेकिन अजरबू का माना ज्यादा मारने वाला, ठीक है ना। और कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है। हदीस में आता है वल्लाहु आलम, है ना। हदीस में क्या इस्तेमाल होता है? बल्कि हम भी उलमा बहुत इस्तेमाल करते हैं वल्लाहु आलम। ये आलम किससे निकला है? आलिम से। आलिम की कंपैरेटिव डिग्री आती है आलम। तो पूरा सेंटेंस यूं था, वल्लाहु आलमु मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है बाकी हर एक से। तो वो शॉर्ट में मिन वगैरह हजफ कर देते हैं, ठीक है ना। भाई हम वैसे भी तो कलाम बेटर कह के खामोश हो जाते हैं ना, देन वेन बाज़ दफ़ा नहीं लगाते। बेटर का वो सामने वाला खुद ही समझ जाता है, बेटर का मतलब ये कि बेटर देन फुला है, ठीक है ना। तो वल्लाहु अअलमु, अल्लाह ज्यादा अच्छा जानता है, किससे? बाकी मखलूक से। तो ये भी कंपेयर किया जा रहा है। वल्लाहु अलीम का मतलब अल्लाह बहुत जानता है, लेकिन आलम का मतलब दूसरों से ज्यादा जानता है। हम सुबह शाम एक लफ्ज नमाज में बहुत पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर। नमाज यहां से शुरू होती है, अल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये कबीर से निकला है। कबीर का माना शरीफ की तरह, कबीर बड़ा। अकबर दूसरे के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शई नस्ल में होता है ये। अल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शई, अल्लाह हर चीज से क्या है? बड़े हैं। समझ में आ गया? असगर, असगर भाई का मतलब क्या? एक होता है सगीर। सगीर किसे कहते हैं? स्मॉल, ठीक है। असगर स्मॉल मिन कुल्ली शईन, ठीक है ना। हर चीज से क्या? छोटा, या जिससे भी किसी और से कंपेयर कर रहे होंगे, असगर भाई यानी फलां से की निस्बत, यानी इसमें निस्बत जरूरी है कि किसी से कंपेयर किया जा रहा है, चाहे सारी दुनिया से किया जा रहा हो या एक आदमी से या दो आदमी से, ठीक है। तो अच्छा, अर्रल, रलील का लफ्ज किसे कहते हैं अरबी में? ये भी सिफत है ना, शरीफ की तरह। दलील जिल्लत वाला, जिल्लत से निकला है। अर्रल दूसरे के मुकाबले में, अच्छा वो तो रजील है, रजील, रजील, रजील भी अरबी में इस्तेमाल होता है, घटिया चीज को कहते हैं। अर्जल दूसरे के मुकाबले में। जो लोग सऊदी अरब में, अरब कंट्रीज में रहते हैं, अक्सर उन्होंने चीजों पे, डब्बों पे लिखा देखा होगा अरखस। रखीस का माना होता है सस्ता, अरखस दूसरे से ज्यादा सस्ता। हमारी जो प्रोडक्ट है, अरखसु मिन प्रोडक्टी फला कंपनी, ठीक है ना, मिन प्रोडक्ट फला कंपनी,
तो हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा सस्ती है बनिस्बत फुला के। ठीक है, अरहमुर राहिमीन है ना कुरान में, अरहमुर राहिमीन। अरहम किसे कहते हैं? एक होता है रहीम, रहम करने वाला, जिसमें रहमत हो। अरहम दूसरे के मुकाबले में ज्यादा रहम करने वाला। तो अरहमुर राहिमीन, राहिम क्या है आप बताओ यार, आप लोगों का भी कुछ इम्तिहान लेना चाहिए। ये इसमें फाइल है ना, इसमें फाइल का जैसा सीगा है ना, राहिम रहम करने वाला, राहिमीन उसकी जमा आती है। तो अरहमुर राहिमीन, राहिमीन में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, यानी बाकी राहिमीन से कंपेयर किया जा रहा है। भाई दुनिया में बहुत से लोग हैं जो रहम करते हैं, जो राहिम कहलाते हैं, और उसकी जमा आती है राहिमून भी, राहिमीन भी। तो अल्लाह क्या है, उन राहिमीन में का सबसे अरहम है, यानी उनसे भी सबसे ज्यादा, इन तमाम राहिमीन से जब अल्लाह को कंपेयर किया जाएगा तो वो अरहम होगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है मेरा ख्याल है। अच्छा, और इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कुरान में आता है, इन्ना सूरह लुक़मान में, इन्ना अनकरल अस्वाति। अनकर नकीर से है, नकीर, नकीर किसे कहते हैं? मुनकर से। नकीर का माना अचंभा, जो तबीयत जिससे मानूस ना होती हो, ठीक है ना, नकीर इसे कहते हैं। अनकर दूसरे के मुकाबले में ज्यादा अजीब। तो अस्वात सौत की जमा है, सौत आवाज को कहते हैं। तमाम आवाजों में जो, तमाम आवाजों के मुकाबले में जो ज्यादा बुरी आवाज है ना, सौतुल हमीर, गधे की आवाज है। हमीर गधे को बोलते हैं, ठीक है ना, और सौत किसे कहते हैं? आवाज को। तो अनकर यानी बाकी आवाजों से अगर कंपेयर किया जाए तो गधे की आवाज, वो अवार्ड उसको मिलेगा, ठीक है ना। बदतमीजी से बात करने में गधे का अब तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। तो अहकमुल हाकिमीन, तमाम हाकिमीन में सबसे बड़ा हाकिम, सबसे अच्छा फैसला करने वाला, ठीक है ना। और अकरमुल अकरमीन, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि जो ये, मैं दोबारा बैक की तरफ जाता हूं, अरज, इसकी जमा क्या आती है? उर्जुन। और मोन्नस क्या आती है? अरजाउ। ये कंपेयर नहीं हो रहा किसी से। अब ये तो नहीं कि दूसरे के मुकाबले में ज्यादा लंगड़ा, ये थोड़ी बस लंगड़ा है बेचारा, अरजा उसकी मोन्नस आती है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, कंपेयर जब करेंगे तो इसकी मोन्नस फुअला के वजन पर आएगी। जैसे अरहम, इसकी मोन्नस आएगी रुहमा, यानी ये या लिखा जाएगा और उसके ऊपर खड़ा ज़बर आएगा, रुहमा, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा रहम करने वाली। यानी औरत के लिए अरहम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रुहमा होगा, ठीक है ना। वो जो रुहमाउ बैनहुम कुरान में है ना, वो रहीम की जमा है। जैसे शरीफ की जमा शुरफा आती है, तो रहीम की जमा रुहमा आती है। अच्छा, अरहम की मोन्नस क्या आएगी? रुहमा। और भी हमने जितने अल्फाज पढ़े उनकी मोन्नस आप बना लें। असगर की सुगरा, सुगरा बाजी होती है ना, हर महल्ले में होती है भाई सुगरा बाजी, तो वो असगर की मोन्नस है सुगरा। और अकबर की मोन्नस कुबरा, ठीक है ना। और अरखस की मोन्नस रुखसा। तो ये बहुत इस्तेमाल हुआ है फौला का वजन लफ्ज़ भी कुरान में। तूबा नहीं, तूबा ये इसमें नहीं आता। रुजला, अजरब की जुर्बा, युसरा, बेहतरीन मिसाल दी आपने, ये नाम बहुत इस्तेमाल होता है। ये किससे निकला है युसरा? ऐसर की मोन्नस, ऐसर निकला युसर से। युसर कहते हैं आसानी को, यसीर आसान। युसर किसे कहते हैं? कुरान में आता है ना, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगी के साथ क्या है? आसानी है। तो युसर आसानी को, ऐसर
दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान, इसकी मुअन्नस आती है युसरा। दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान, जो औरत होगी आसान उसको क्या कहेंगे? युसरा। और मर्द को क्या कहेंगे? ऐसर। अब सवाल पैदा होता है लोग ये नाम क्यों रखते हैं युसरा? क्या मतलब दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान है? ये तो कोई मतलब तो ना हुआ ना। तो युसरा इसलिए कहते हैं कि कुरान मजीद में जन्नत को भी युसरा कहा गया है, ठीक है ना। कुरान में क्या आता है? फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, कि जो भी नेक आमाल करेगा, अच्छाई करेगा, नुयस्सिरु नुसब्बिहु का तरह है। इसका माना आसानी देना, यस्सरा युयस्सिरु तैसीरन, सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहन की तरह। तो अल्लाह फरमाते हैं फसा नुयस्सिरु नजरिबू की तरह, हम आसानी देंगे उसको लिल युसरा, युसरा के लिए, यानी एक ऐसी चीज के लिए जो दूसरे के मुकाबले में बहुत आसान है, और वो जन्नत है। तो जन्नत को भी युसरा कहा गया है क्योंकि जो जन्नत की कोशिश करता है उसके लिए वो क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो लेडीज के जो नाम युसरा रखे जाते हैं वो इसलिए कि दूसरे के मुकाबले में ज्यादा आसान है, बल्कि वो खवातीन तो बहुत डिफिकल्ट चीज होती हैं, आपको पता है ठीक है ना। वो एक किसी ने पोस्ट भेजी, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ, इतनी मोटी किताब, और मोटा सा चश्मा लगा के ना उस किताब का मुताला करो, इतनी मोटी किताब। तो किताब का टाइटल दिखाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि औरत को समझने की किताब तो वो एक बहुत बड़ा गोरा फिलोसफर बैठा हुआ है, वो अभी भी 200-400 सफ़े पढ़ चुका है, आगे हज़ारों सफ़े बाकी हैं। तो उसमें ये एक पैगाम दिया है। तो युसरा, ये मैं चुटकुले छोड़ता हूँ, इसको सीरियस ना लिया करेंगे, ख़वातीन नाराज़ हो जाए कि यार ये क्या हमारे बारे में, ये ऐसे ही मिज़ाह है, ठीक है ना। कोई संजीदा होना चाहे तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं है ठीक है। ऐसर दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आसान, युसरा दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा आसान। औरत के लिए युसरा इस्तेमाल होगा और मर्द के लिए ऐसर। अच्छा अच्छा भाई, ये हो गया कंप्लीट हमारा एक चैप्टर। 5 मिनट रहते हैं ना, चाहिए। अच्छा, इसकी भी जमा वही आती है फ़ुअलुन, जैसे आमा की उमयुन, यानी जमा सबकी एक ही जैसी है, उमयुन ऐसर की, और युसरा की जमा क्या आएगी? युसरुन। लेकिन कुरान में जो युसर इस्तेमाल हुआ है ना, वो ये इसकी जमा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो युसर मस्दर है, युसर आसानी को कहते हैं। अच्छा भाई, लेकिन जमा बहुत कम इस्तेमाल हुई है, उसको आप छोड़ दें, जब कहीं आएगी तो मैं बता दूंगा ये जमा इस्तेमाल हुई है। ये हमारा एक चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या पढ़ा है? इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा, ठीक है ना। इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा, फिर सिफ़त मुशब्बा की 2 किस्में हमने पढ़ ली हैं कि कुछ कलर वगैरह को डिफ़ाइन करती हैं, कुछ इंसान में ऐब को डिफ़ाइन करती है। जो इंसानी ऐब को डिफ़ाइन करे या कलर को, उसकी मुअन्नस क्या आती है और उसकी जमा क्या आती है। और एक कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ी कि जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है तो अफ़आलू का वज़न इस्तेमाल होता है, जैसे आलम, अज़रब, अरहम, सही है ना, और अहकमुल हाकिमीन, तो ये सारे अल्फ, ऐसर, सही है। ये आज हमारी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोनाउन। नाउन की जगह बहुत से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। देखें, जब कुरान में नाउन इस्तेमाल होगा वो तो बहुत आसान है, भाई ये नाउन है, ये फ़िरौन ने ये किया, हामान ने ये किया, ठीक है ना। मसला आएगा जहाँ फ़िरौन का नाम नहीं आ रहा, उसने ये किया, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है प्रोनाउन का जब तक पता नहीं होगा। नाउन की जगह जैसे आई वी यू द ही शीट नेम है ना, तो नेम इसमें निकाल दें आई वी यू द ही शीट। तो अरबी में भी नाउन इस्तेमाल होते हैं, हर ज़बान में नाउन इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी में सीगे चूँकि 14 हैं, ऐसे होते हैं ना, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें, तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द, तू एक औरत, तुम 2 औरतें, तुम सब औरतें। तो मैं एक मर्द या एक औरत, हम सब मर्द या हम सब औरतें, ये 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं अरबी में। तो ज़मीरें, अच्छा प्रोनाउन को क्या कहते हैं? ज़मीर, इसकी जमा आती है ज़मायर। क्या जमा इस्तेमाल होती है? ज़मायर, ठीक है। तो जो नेम की जगह इस्तेमाल हो,
जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, होती हैं। ठीक है। अच्छा, अरबी में एक चीज़ ये है कि सब्जेक्ट के लिए अलग ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अलग। जैसे इंग्लिश में भी ही गोज़, वो जाता है, तो ही सब्जेक्ट है ना, या ही बीट्स, वो मारता है, या ही किल्स, वो कत्ल करता है। तो जिसको कत्ल करेगा उसके लिए ही नहीं आएगा बल्कि हिम आएगा। ठीक है ना भाई, क्या हो गया? ही इज किलिंग हिम, यूं आएगा ना। तो ही की शक्ल चेंज हो गई, क्या बन गया? हिम में तब्दील हो गया। शी सब्जेक्ट फॉर्म में शी होगी, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगी? वो हर। ठीक है ना। तो दे देम बन जाता है। तो हर जबान में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन अलग इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। तो जो सब्जेक्ट के लिए ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, आज मैं सिर्फ वो बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट वाली अगले लेसन में। सब्जेक्ट के लिए ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। यहां तक तो आने की परमिशन है यार। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इसी तरह याद करना है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, ये अंटी से निकला है, इससे याद रहेगा ना। अंती, एक औरत को जब खिताब किया जाता है तो ख़वातीन को वैसे तो आप अंटी कह दें तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन अंती के बहाने आप अंटी भी कह सकते हैं उनको। दिल में नियत कर लें मैं अंटी कह रहा हूँ, लेकिन ज़बान से आप उनको ये शो करें मैं अरबी बोल रहा हूँ आपके साथ। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है ना। आगे अना और नहनु। ठीक है। ये वो ज़मीरें हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती हैं, काम करने वाली। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये रट्टा लगा के याद करना है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। बहुत आसान। इसमें बहुत सारे तो आपको वैसे ही आते होंगे। हुआ ही की जगह इस्तेमाल होता है, ही शी की जगह इस्तेमाल होता है, हुम हिम की जगह इस्तेमाल होता है, हिम की जगह नहीं सॉरी, दे की जगह। हुन्ना भी दे ही है। ठीक है ना। अंता यू, अंतुमा यू, अंतुम भी यू ही है। इंग्लिश में सबके लिए क्या आ रहा है? यू। अंती यू, अंतुमा यू, अंतुन्ना यू, अना आई, नहनु वी। ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है। जिनको ज़बर ज़ेर पेश नज़र नहीं आ रहा तो वो मेरी ज़बान पे एतमाद करें ना खुद लगा दें ज़बर ज़ेर पेश। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।